बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नासिर महमूद अवान और आप देख रहे हैं बेस्ट टायर रिव्यू। दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी में लगे हुए टायर्स की ड्राइव से सेटिस्फाइड नहीं हैं या मुस्तकबिल में अपनी गाड़ी के टायर्स तब्दील करवाने का सोच रहे हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। अक्सर लोग टायर्स के बारे में सवाल करते हैं, टायर के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो इसीलिए मैं ये चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ कि ताकि आपको टायर से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं इस चैनल पर मिलें। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि अक्सर लोग जो है अपनी गाड़ी के टायर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी के मुताबिक बेहतरीन टायर का इंतखाब नहीं कर पाते। आजकल चूँकि मार्केट में बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड आ चुके हैं और एक कंपनी के एक वक्त में 3 से 4 मॉडल्स चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें आप टायर की डायमेंशन को समझ सकते हैं, टायर की कंप्लीट साइड वाल इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी गाड़ी के मुताबिक बेहतरीन टायर का इंतखाब कर सकते हैं। अक्सर लोग ये नहीं जानते कि गाड़ी के टायर्स का इंतखाब करने से आपकी गाड़ी की सस्पेंशन, गाड़ी की फ्यूल एवरेज, ना सिर्फ गाड़ी की फ्यूल एवरेज बल्कि गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, ये टायर हमारे सामने मौजूद है और ये बेसिकली एक पीसीआर टायर कहलाता है। इसे हम पैसेंजर कार रेडियल टायर कहते हैं। हमारी रोज़मर्रा की जो गाड़ियां हैं, जो सेडान्स हैं, जिसमें आपकी एक्सएलआई, जीएलआई, होंडा सिटी, रीबर्स, रिबॉन, इन तमाम गाड़ियों में ये टायर इंस्टॉल हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि टायर की डायमेंशन को समझना। अगर आपको टायर की डायमेंशंस के बारे में अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप अपनी गाड़ी के मुताबिक बेहतरीन टायर का इंतखाब नहीं कर सकेंगे। तो इस बारे में बिल्कुल भी आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। मैंने ये टायर के ऊपर ही एक्सप्लेन करना इसलिए बेहतर समझा है कि आप आसानी से समझ सकें। ये जो एरिया है दोस्तों, ये टायर की सेक्शन विड्थ कहलाती है। इसे हम टायर की गुड्डी की चौड़ाई भी बोलते हैं। और उसके बाद ये सामने जो सरफेस नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इसका ट्रेड डिज़ाइन है। और अगर कंपनी इसी साइज़ के अंदर 2 से 3 मॉडल बनाएगी, 2 से 3 डिफरेंट ट्रेड डिज़ाइन करेगी, तो हर एक को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक अलग मॉडल का नाम दे देगी, ठीक है। और उसके बाद ये टायर की साइड वॉल आ जाती है। और ये जो एरिया है, ये टायर की साइड वॉल कहलाती है। और यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पे इसके बीड्स होते हैं। यहाँ पे ये जो बीड्स होते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी आगे चल के मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लें कि ये एक टायर है और ये इसका ब्रांड नेम है। जो कंपनी जो टायर मैन्युफैक्चर कर रही है, जो टायर बना रही है, बेसिकली ब्रांड नेम है। उसके बाद आता है टायर का ट्रेड डिज़ाइन। इसका जो ट्रेड डिज़ाइन है दोस्तों, वो कंफर्ट कॉन्टेक्ट 6 है। और अब इसकी डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अक्सर लोग इस चीज़ के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो टायर है दोस्तों, ये 195/65 R15 का साइज़ है और 195 मिलीमीटर इस टायर की सेक्शन विड्थ है फ्रॉम वन साइड वॉल टू अनदर साइड वॉल, ठीक है। और /65 का मतलब है कि जो टायर की साइड वॉल है, ये इसकी जो विड्थ है उसका 65% है। तो कुछ लोग समझते हैं ये 65 मिलीमीटर है, लेकिन ये मिलीमीटर में नहीं होती। 195 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 65% से, तो ये टायर की साइड वॉल हमारे पास आएगी। और आर का जो अल्फ़ाबेट है दोस्तों, ये कुछ लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि ये आर रिम 15 इंच को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आर का मतलब है कि जो रेडियल, इसका मतलब है कि रेडियल कंस्ट्रक्शन टाइप का ये टायर है। इसकी जो बनावट है, जो साख्त है, वो रेडियल प्लाइज में है। और इससे पहले 22 प्लाइज टायर आते थे, उसमें जो प्लाइज होती थी क्रॉस प्लाइज होती थी। और रेडियल टायर को टायर फील्ड के अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेंशन माना जाता है। उसकी वजह यह है कि इस टायर में एक जो टायर की जो साइड वॉल है और जो टायर का ट्रेड है, ये दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे होते हैं।
और आगे इसका जो स्पीड सिंबल आ रहा है, ये जो वी स्पीड सिंबल है बेसिकली कि मैक्सिमम कितने किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड लिमिट को ये टायर सपोर्ट करता है। वैसे जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि वी स्पीड रेटेड जो टायर्स होते हैं वो 240 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड लिमिट को सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि दोस्तों ये अगर आप देख रहे हैं उसके ऊपर, ये बेसिकली यूनिफॉर्म टायर क्वालिटी ग्रेडिंग होती है, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जिसे अमेरिका के एक इदारे नेशनल हाईवे एंड ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की कोलैबोरेशन से मिलकर इंट्रोड्यूस करवाया था। ट्रेडवेयर 380 का मतलब है कि जो ये इसकी जो ट्रेड की वेयर एंड टेयर की लाइफ है उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये एक प्लांट की इंटरनल कोडिंग होती है। और ये बेसिकली दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट जो आ रहा है, इसके बाद टायर का ट्रैक्शन आ रहा है। टायर का ट्रैक्शन जो है वो ए में है, इसका मतलब है कि शॉर्ट डिस्टेंस ब्रेकिंग में जो बेस्ट टायर कंसिडर किए जाते हैं वो ए या डबल ए ट्रैक्शन को सबसे बेस्ट कंसिडर किए जाते हैं, यानी शॉर्ट डिस्टेंस ब्रेकिंग के ऊपर ये टायर जल्दी रुकेगा बनिस्बत टायर ट्रैक्शन बी या ट्रैक्शन सी के। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है दोस्तों वो बी बहुत ही ज़रूरी है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस है कि ये टायर कितना जल्दी हीट को मुंतशिर करेगा, कितना जल्दी हीट को डिसिपेट करेगा, क्योंकि रोड पर जब टायर चलता है तो टायर बहुत ज़्यादा हीट अप होता है, और अगर ये टायर जल्द से जल्द अगर हीट को डिसिपेट नहीं करेगा, मुंतशिर नहीं करेगा, तो फिर टायर के हीट अप होकर बर्स्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे TWI के बहुत छोटा सा अल्फ़ाबेट आपको नज़र आ रहा होगा। TWI का मतलब है ट्रेड वेयर इंडिकेटर। ट्रेड वेयर इंडिकेटर क्या चीज़ है कि आपको इस टायर के अंदर यहाँ पे ये बार्स नज़र आ रही होंगी। ये जो बार्स हैं इनकी ये 8 to 9 मिलीमीटर्स की बार होती हैं, और ये TWI का जो इंडिकेशन है ये हमें बताती है कि जब इसका ट्रेड जो है आपका इसका वेयर एंड टेयर हो जाएगा या जब ये रोड पे चल के घिस जाएगा तो इनके बार्स के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 1.6 मिलीमीटर जब टायर आपका ट्रेड रह जाए इसका, तो इन टायर्स को रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही रिस्क होता है क्योंकि टायर ग्रिप करना छोड़ देता है। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ये जो कोड आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली प्लांट कोड होता है, और इसको डॉट कोड भी बोलते हैं। डॉट बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है बेसिकली आउटसाइड, इसका मतलब है कि ये डायरेक्शनल टायर है, इनसाइड और आउटसाइड इसकी एक आती है। और यहाँ पे जैसा कि 195 का मैंने बताया कि इसकी सेक्शन विड्थ क्या होती है, और 65% जो है इसकी एस्पेक्ट रेशो होती है फ्रॉम हाइट टू विड्थ। और इसको 195 को जब हम 65% से मल्टीप्लाई करते हैं तो इज़ इक्वल टू में मिलीमीटर्स के अंदर हमारे पास इसकी हाइट आ जाती है। अगर इसी सेक्शन विड्थ के अंदर रहते हुए अगर हम 65 को 60 कर दें या 70 कर दें तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम या ज़्यादा हो जाएगी। और R15 का जैसे कि रेडियल कंस्ट्रक्शन ऑफ टायर है, और 15 इंचेस के रिम के ऊपर ये माउंट होगा, इसके रेडियस 15 इंचेस है। 91V का मतलब है कि 91 इसकी इंडेक्स लोड है। 91 जो इंडेक्स लोड है वो 615 kg ऑलमोस्ट लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है पर टायर की। और V जो स्पीड सिंबल है इसका मतलब है कि 240 किलोमीटर परमिजिबल इसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है। और बाकी जो वार्निंग्स होती हैं कि मैक्सिमम इन्फ्लेशन हम आपने कितना 51 PSI मैक्सिमम इन्फ्लेशन आपने एयर प्रेशर रख सकते हैं। और नॉर्मली हमारे पाकिस्तान के अंदर जो एयर प्रेशर रखा जाता है वो 30 PSI रखा जाता है। और उसके बाद बहुत ही बारीक करके आपकी जो ट्रेड प्लाई कंपोजिशन है कि इसकी प्लाइज में क्या क्या चीज़ किस मिकदार में इस्तेमाल हुई है, तो मैं आपको बताऊं कि इसकी जो प्लाई कंस्ट्रक्शन है उसमें एक पॉलिएस्टर की प्लाई इस्तेमाल हुई है, प्लस इसमें 2 स्टील की प्लाइज हैं, और प्लस 2 पोलोमाइड की प्लाइज इस्तेमाल हुई हैं, और इसकी साइड वॉल में अगेन एक पॉलिएस्टर की प्लाई है। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें टायर की ये बेसिकली ये सारी टायर की साइड वॉल मार्किंग्स होती हैं, और हर आदमी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता। तो आपको ये बताऊं कि सेफ्टी वार्निंग्स हैं कि आपको जो टायर है उसको प्रॉपरली माउंट करना चाहिए।